जिस प्रकार से इंडिया ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था, टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका ने भी एक बार इंडिया की धरती पर इंडिया का घमंड चकनाचूर किया था। Huge moment for this young man, Rabada. अक्टूबर 2015। अभी तक इंडिया को अपने घर पर जीतने की आदत सी हो चुकी थी। जो टीम भी इंडिया आती थी बुरी तरीके से एक तरफा हार कर जाती थी, लेकिन फिर 2015 में साउथ अफ्रीका इंडिया आती है एंड सबको चौंका कर चली जाती है। साउथ अफ्रीका ने पहले तो इंडिया को T20I सीरीज में व्हाइट वॉश किया एंड देन फिर ODI सीरीज में भी इंडिया को डोमिनेट करके हराया। साउथ अफ्रीका के डोमिनेशन का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि इंडिया के खुद के फैंस साउथ अफ्रीका को चीयर्स कर रहे थे एंड इंडिया के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में बोटल्स फेंक रहे थे। अक्टूबर 2015 में साउथ अफ्रीका इंडिया आती है लगभग 2.5 महीने के लिए। इस टूर में साउथ अफ्रीका 3 T20I खेलती है, 5 ODI एंड 4 टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका की ये पहली T20I बायलैटरल सीरीज थी इंडिया में एंड ODI में भी साउथ अफ्रीका इंडिया को इंडिया में अभी तक नहीं हरा पाई थी। यानी इस टूर के पहले तक साउथ अफ्रीका का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में इतना कुछ खास नहीं था। 2 अक्टूबर को इन दोनों टीमों के बीच पहला T20I धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाता है, जहां पर इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है एंड इंडिया के लिए ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। ये ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है एंड तीसरे ही ओवर में शिखर धवन रन आउट हो जाते हैं। देन फिर बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा धमाकेदार बैटिंग करते हैं एंड इन दोनों के बीच 138 रन की पार्टनरशिप होती है, जहाँ पर विराट कोहली 27 बॉल्स पर 43 रन बनाते हैं एंड वहीं पर रोहित शर्मा एक धमाकेदार सेंचुरी जड़ते हैं। रोहित शर्मा 66 बॉल्स पर 106 रन बनाते हैं। देन फिर 16वें ओवर में रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों आउट हो जाते हैं एंड उसके बाद फिर सुरेश रैना एंड MS धोनी इस इनिंग को फिनिशिंग टच देते हैं एंड इंडिया का स्कोर 199 रन तक पहुंचा देते हैं। 2015 के टाइम 199 का स्कोर एक काफी लाजवाब टोटल माना जाता था एंड इसको चेस करना साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने आते हैं हसीम आमला एंड AB डिविलियर्स। ये दोनों ओपनर साउथ अफ्रीका को एक काफी लाजवाब स्टार्ट देते हैं एंड साउथ अफ्रीका अपने पहले 50 रन सिर्फ 4.2 ओवर्स में ही बना लेती है। देन साउथ अफ्रीका पूरे पावर प्ले में 67 रन जड़ देती है विदाउट एनी विकेट। पावर प्ले के बाद 8वें ओवर में हसीम आमला रन आउट हो जाते हैं एंड साउथ अफ्रीका 77 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गवा देती है। देन इसके 2-3 ओवर बाद AB डिविलियर्स भी आउट हो जाते हैं एंड उन्हीं के साथ साउथ अफ्रीका के कैप्टन फेफ डु प्लेसिस भी सिर्फ 4 रन बनाकर अपना विकेट गवा देते हैं। साउथ अफ्रीका के बैक टू बैक 3 विकेट गिर जाते हैं एंड इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब साउथ अफ्रीका प्रेशर में आएगी एंड कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन फिर JP डुमिनी आते हैं एंड वो साउथ अफ्रीका की इनिंग को संभाल लेते हैं। साउथ अफ्रीका 15 ओवर में 134 रन बना देती है एंड अब लास्ट के 5 ओवर में साउथ अफ्रीका को 66 रन चाहिए थे। देन फिर 16वां ओवर अक्षर पटेल डालने आते हैं एंड इस ओवर में JP डुमिनी अक्षर पटेल को लगातार 3 सिक्सेस जड़ते हैं एंड पूरा प्रेशर रिलीज कर देते हैं। अब लास्ट 4 ओवर में साउथ अफ्रीका को सिर्फ 44 रन चाहिए थे। देन फिर मैच लास्ट ओवर तक जाता है एंड लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे एंड साउथ अफ्रीका ये 10 रन सिर्फ 4 बॉल्स पर ही बना देती है एंड 7 विकेट से ये मैच जीत जाती है। JP डुमिनी इस मैच के मैन ऑफ द मैच होते हैं, जिन्होंने सिर्फ 34 बॉल्स पर 68 रन बनाए थे एंड साउथ अफ्रीका को 200 रन का मैसिव टारगेट चेस करवाया था। साउथ अफ्रीका ये पहला T20I जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेती है। देन फिर सेकेंड T20I कटक में खेला जाता है एंड ये मैच इंडिया के लिए मस्ट विन मैच था। अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो इंडिया के लिए यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती। देन इस बार वापस इंडिया पहले बैटिंग करती है एंड शिखर धवन वंस अगेन जल्दी आउट हो जाते हैं। देन फिर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जो कि इंडिया के मेन बैट्समैन थे, वो दोनों भी रन आउट हो जाते हैं एंड इंडिया का स्कोर हो जाता है 43-43। इसके बाद अंबती रायडू बैटिंग करने आते हैं एंड वो सिर्फ 2 बॉल खेलकर वापस चले जाते हैं। अंबती रायडू ने पहले T20I में भी 0 रन बनाए थे एंड सेकेंड T20I में भी 0 रन। खैर इसके बाद सुरेश रैना एंड MS धोनी थोड़ी सी पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन मोरकल की धमाकेदार बॉलिंग के आगे ये ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं एंड ये दोनों भी आउट हो जाते हैं। इंडिया अपने पूरे ओवर खेल भी नहीं पाती है और सिर्फ 17 ओवर में 92 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। सीरीज डिसाइडर मैच में इंडिया की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर स्टेडियम में बैठे फैंस बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड स्टेडियम में बोतल बरसाना शुरू कर देते हैं। Crowd that turned out not so happy with Indians' performance at the moment. इस कारण से लगभग 1 घंटा मैच में डिले होता है। देन फिर सिक्योरिटी गार्ड एंड पुलिस क्राउड को कंट्रोल करती है एंड देन फिर मैच वापस रिस्टार्ट होता है। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 93 रन का टारगेट चेस करना था, जो कि साउथ अफ्रीका ने बहुत इजीली चेस कर भी लिया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को एक तरफा डोमिनेट किया और बहुत आसानी से पहले 2 मैच जीतकर उन्होंने T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। देन इसके बाद लास्ट T20I जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया था, वो बारिश के चलते कैंसिल हो जाता है
एंड साउथ अफ्रीका T20I सीरीज में 2-0 से इंडिया को उसी के घर पे क्लीन स्वीप कर देती है। ये साउथ अफ्रीका की पहली T20I सीरीज विन थी इंडिया में एंड इंडिया पहली बार किसी टीम के हाथों अपने ही घर पर T20I सीरीज में क्लीन स्वीप हुई थी। फिर इसके बाद ODI सीरीज की शुरुआत होती है एंड यहाँ पर सभी को लग रहा था कि T20I सीरीज की गलतियों से इंडिया सीखकर ODI सीरीज में कमबैक करेगी एंड ये सीरीज आसानी से जीत जाएगी। पहला ODI कानपुर में खेला जाता है जहां पर साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है। साउथ अफ्रीका पहले 10 ओवर में 48 रन बनाती है एंड अपनी इनिंग को बिल्ड करती है। देन फिर AB डिविलियर्स और फेफ डुप्लेसी एक धमाकेदार पार्टनरशिप करते हैं। फेफ डुप्लेसी 62 रन बनाते हैं एंड AB डिविलियर्स 73 बॉल्स पर एक सेंचुरी जड़ते हैं एंड साउथ अफ्रीका का स्कोर 300 पार पहुंचा देते हैं। पहले ही ODI में साउथ अफ्रीका इतना तगड़ा स्कोर बना देती है और इंडिया को बैकफुट पर डाल देती है। फिर इंडिया की ओर से रोहित शर्मा एंड शिखर धवन ओपनिंग करने के लिए आते हैं एंड 7वें ओवर में शिखर धवन मोर्ने मोरकल के हाथों LPW हो जाते हैं। देन फिर तीसरे नंबर पर विराट कोहली से पहले अजिंक्य रहाणे को भेजा जाता है एंड रोहित शर्मा एंड अजिंक्य रहाणे एक तगड़ी पार्टनरशिप बनाते हैं। 32 ओवर तक ये दोनों बैट्समैन खेलते हैं एंड इंडिया का स्कोर होता है 186 पर 1। देन इसके कुछ समय बाद अजिंक्य रहाणे 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं एंड देन फिर 4th नंबर पर बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया की इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा 98 बॉल्स पर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और इंडिया को जीत की ओर अग्रसर करते हैं। लेकिन फिर 40वें ओवर में विराट कोहली भी सिर्फ 11 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं एंड रोहित शर्मा को अकेला छोड़ जाते हैं। इस विकेट के बाद 5वें नंबर पर वैसे आना तो सुरेश रैना को था, लेकिन सुरेश रैना के पहले MS धोनी आते हैं। लास्ट के 10 ओवर बचे थे और इंडिया को जीतने के लिए इन 10 ओवर में 90 रन बनाने थे एंड इंडिया के सेट बैट्समैन रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर थे। देन इसके बाद फिर रोहित शर्मा एंड MS धोनी के बीच 50 रन की पार्टनरशिप होती है, वो भी सिर्फ 32 बॉल्स पर। और इस पार्टनरशिप में 42 रन रोहित शर्मा के थे और सिर्फ 8 रन MS धोनी के। 46 ओवर तक इंडिया 269 रन तक पहुंच जाती है एंड अब लास्ट के 4 ओवर में इंडिया को सिर्फ 35 रन की जरूरत थी। लेकिन फिर इसी क्रूशियल टाइम पे रोहित शर्मा अपना विकेट गवा देते हैं। रोहित शर्मा 150 रन बनाकर आउट हो जाते हैं एंड लगभग रोहित शर्मा ने इंडिया को ये मैच जिता ही दिया था। देन इसके बाद सुरेश रैना आते हैं एंड वो सिर्फ 3-4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब इंडिया को लास्ट के 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे एंड इंडिया के वर्ल्ड बेस्ट फिनिशर क्रीज पर थे। देन फिर मैच लास्ट ओवर तक जाता है एंड अब लास्ट ओवर में इंडिया को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर MS धोनी थे एंड साउथ अफ्रीका के लिए लास्ट ओवर डालने कगिसो रबाडा आए थे। देन फिर कगिसो रबाडा ये लास्ट ओवर बहुत सही डालते हैं एंड ओवर की 4th बॉल पर ही MS धोनी का विकेट ले लेते हैं एंड साउथ अफ्रीका को ये मैच 5 रन से जिता देते हैं। वैसे साउथ अफ्रीका ये मैच जीतती नहीं है, MS धोनी उन्हें जिता देते हैं। MS धोनी ने इस मैच में 31 बॉल्स पर 30 रन बनाए थे एंड जब लास्ट ओवर में उनको सिर्फ 11 रन बना के मैच फिनिश करना था तब उनसे मैच फिनिश नहीं हुआ था। इस मैच के बाद MS धोनी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि पहले तो उन्होंने सुरेश रैना को बैटिंग करने नहीं भेजा और वह खुद बैटिंग करने आए एंड बैटिंग में भी उन्होंने ज्यादा बाउंड्रीज नहीं लगाई, जिसके चलते सारा प्रेशर रोहित शर्मा पर चला गया और सेट बैट्समैन रोहित शर्मा आउट हो गए। MS धोनी 40वें ओवर में बैटिंग करने आए थे जब इंडिया को लास्ट के 60 बॉल्स पर 90 रन की जरूरत थी एंड इन लास्ट 60 बॉल्स में से 30 बॉल MS धोनी खेलते हैं एंड 30 बॉल्स अदर इंडियन बैट्समैन। MS धोनी ने अपनी 30 बॉल्स में 30 रन बनाए थे जबकि अदर इंडियन बैटर्स ने अपनी 30 बॉल्स में 54 रन बनाए थे। खैर इसके बाद सेकेंड ODI इंदौर में खेला जाता है जहां पर इंडिया पहले बैटिंग करती है एंड इस मैच में इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो जाता है। इंडिया अपने पहले 5 विकेट सिर्फ 104 रन पर गवा देती है। लेकिन फिर इस क्रिटिकल कंडीशन में MS धोनी अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं एंड इंडिया की इनिंग को संभाल लेते हैं। MS धोनी इस मैच में अकेले लड़ते हुए नॉट आउट 92 रन बनाते हैं, जिसके चलते इंडिया का स्कोर 247 तक पहुंच पाता है। पिछले मैच में जो प्लेयर विलन बन गए थे उन्हीं ने इस मैच में इंडिया की इनिंग को संभाला था एंड अगर MS धोनी इस मैच में जल्दी आउट हो जाते तो इंडिया 150 रन के स्कोर पर भी निपट सकती थी। खैर इसके बाद साउथ अफ्रीका 248 रन का टारगेट चेस करने आती है और वो अपने पहले 150 रन तो काफी आसानी से बना भी लेती है। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर एकदम से कोलैप्स करने लग जाता है एंड साउथ अफ्रीका सिर्फ 225 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया ये मैच 22 रन से जीत जाती है एंड इस मैच के मैन ऑफ द मैच होते हैं MS धोनी। वही MS धोनी जो पिछले मैच में क्रिटिसाइज हुए जा रहे थे, सिर्फ एक ही मैच में उनका क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन में बदल जाता है। खैर इंडिया ये मैच 22 रन से जीत जाती है एंड इस टूर में इंडिया की ये पहली जीत थी। इंडिया को लगभग 5 मैच लगे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल करने में। इसके बाद तीसरा ODI राजकोट में खेला जाता है जहां पर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है एंड साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक इस मैच में सेंचुरी लगाते हैं। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए 270 रन स्कोर करती है एंड अब इंडिया को अगर इस सीरीज में पहली बार लीड हासिल करनी थी तो उन्हें सिर्फ 271 रन का टारगेट चेस करना था। इंडिया के ओपनर्स पहले पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गवाते हैं
लेकिन उनसे रन भी ज्यादा नहीं बन पाते हैं। इंडिया पहले 10 ओवर में सिर्फ 40 रन बना पाती है। देन फिर शिखर धवन आउट हो जाते हैं एंड उनके थोड़े ही टाइम बाद रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर विराट कोहली आते हैं एंड चौथे नंबर पर MS धोनी। विराट कोहली एंड MS धोनी लगभग 20 ओवर बैटिंग करते हैं एंड रन सिर्फ 80 जोड़ पाते हैं। 23वें ओवर में जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तब MS धोनी आए थे एंड तब इंडिया का स्कोर था 113 रन। देन विराट कोहली एंड MS धोनी ने पार्टनरशिप बनाई एंड फिर 42वें ओवर में MS धोनी आउट हुए, तब इंडिया का स्कोर था 193 रन। MS धोनी एंड विराट कोहली ने लगभग 19 ओवर बैटिंग की और सिर्फ 80 रन जोड़े। इसके चलते फिर आखिरी ओवर में इंडिया का रिक्वायर रेट बढ़ गया एंड इंडिया 18 रन से ये मैच हार गई। शायद ऐसा भी हो सकता है कि विराट कोहली एंड MS धोनी मैच को डीप ले जाके फिर आखिरी ओवर में एक्सेलरेट करके इंडिया को मैच जिताने की सोच रहे हो, लेकिन फिर दोनों मैच के क्रूशियल टाइम पर आउट हो गए और इंडिया ये मैच हार गई। इसके बाद फिर चौथा ODI चेन्नई में खेला जाता है, जहां पर इंडिया पहले बैटिंग करती है एंड एज यूजुअल शिखर धवन वापस जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर विराट कोहली 138 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं एंड विराट कोहली के साथ सुरेश रैना एंड अजिंक्य रहाणे भी एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, जिसके चलते इंडिया इस मैच में 299 रन बना देती है। अब अगर साउथ अफ्रीका को ODI सीरीज भी अपने नाम करनी थी तो उन्हें 300 रन का टारगेट चेस करना था। साउथ अफ्रीका की ओर से AB डिविलियर्स 112 रन बनाते हैं, लेकिन वह मैच को फिनिश नहीं कर पाते हैं एंड साउथ अफ्रीका ये मैच 35 रन से हार जाती है। इंडिया ये मैच जीतकर इस सीरीज को 2-2 से बराबर कर देती है एंड अब लास्ट मैच इस सीरीज का डिसाइडर मैच होने वाला था। लास्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाता है, जहां पर साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है और बस साउथ अफ्रीका बैटिंग से ही ये मैच फिनिश कर देती है। इस डिसाइडर मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से 3 बैट्समैन सेंचुरी जड़ते हैं। क्विंटन डिकॉक 109 रन बनाते हैं, फेफ डु प्लेसी 133 रन एंड AB डिविलियर्स सिर्फ 61 बॉल्स पर 119 रन जड़ते हैं। साउथ अफ्रीका 50 ओवर में 438 रन का एक मैसिव टारगेट बना देती है एंड इंडिया को अगर ये मैच एंड ये सीरीज जीतनी थी तो उनको 439 रन का टारगेट चेस करना था, जो कि इम्पॉसिबल ही था। एंड देन इंडिया बैटिंग करने आती है एंड इंडिया की ओर से सिर्फ शिखर धवन एंड अजिंक्य रहाणे ही 50+ रन बना पाते हैं। इंडिया 224 रन के स्कोर पर ही सिमट जाती है एंड साउथ अफ्रीका ये मैच 214 रन के एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है एंड डोमिनेटिंग तरीके से ये सीरीज भी अपने नाम कर लेती है। साउथ अफ्रीका ने पहली बार इंडिया को इंडिया में वनडे सीरीज हराई थी। AB डिविलियर्स को मैन ऑफ द सीरीज बनाया जाता है, जिन्होंने इस सीरीज में 358 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 89। इस सीरीज में साउथ अफ्रीका की ओर से 3 बैट्समैन ने 300+ रन बनाए थे, एक AB डिविलियर्स और फेफ डु प्लेसी एंड डिकॉक। साउथ अफ्रीका की इसी फियरलेस बैटिंग के चलते साउथ अफ्रीका ने ये सीरीज अपने नाम की थी। इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के फील्डर्स का भी काफी क्रूशियल रोल था, क्योंकि इस सीरीज के कई मैच काफी क्लोज गए थे और जिन मैचों को साउथ अफ्रीका ने जीता था उनमें उनकी फील्डिंग से उन्होंने कई रन आउट किए एंड कई रन्स बचाए, जिसके चलते वो मैच जीत सके एंड उसी के बाद वो ये सीरीज भी जीत सके। T20 और ODI मिलाकर टोटल 8 मैच हुए थे, जिसमें से इंडिया सिर्फ 2 मैच जीत पाई थी। साउथ अफ्रीका ने इंडिया में आकर इंडिया को डोमिनेट किया एंड पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि इंडिया अपने घर पर भी हार सकती है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।